जो उनके सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे जो है ये फैसला कर लिया कि इंडिया में पाकिस्तान नहीं आएगी। यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे भी समझ आती है। पीएसएल सिर्फ फ्लॉप नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान का इमेज भी दूसरी कंट्रीज में बड़ा गलत गया है कि यार ना हमारे पास ग्राउंड है, ना हम कुछ सीरीज जो है वो कर सकते हैं, किसी टीम को जो है वो हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में आगे कुछ। इंडियन प्लेयर्स के इंटरव्यू सुने जो पाकिस्तान से होके गए, वो तो तारीफें करते हैं, मेहमान नवाजी के लेवल है पाकिस्तान में, वो तो तारीफें करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता जो हम मेहमान नवाजी। सवाल शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा था कि इंडिया से हम कितनी मोहब्बतें कर लें, कितना ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, लेकिन वो अपने उसको अलग रखें। तो आप छोड़ दें, सबसे बड़ी बात है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी, आपके पास क्रिकेट कब आएगी? अगर रमीज राजा जिसने भी कोशिश की और अब जाके आपकी टीम्स आना शुरू हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, तो ये सब टीमें आ रही है ना, खेल रही है ना, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी छोड़ देंगे, वो न्यूट्रल करेंगे, तो हमारे मुल्क में क्रिकेट कब आएगी? तो पाकिस्तान बोर्ड नीड्स टू बी रियली स्ट्रांग। कहते हैं कि जी इंडिया में ये चीज हो रही है, इंडिया में वो चीज अच्छी हो रही है, पाकिस्तान आगे खेलने से क्यों बता रहे हैं? आप अपनी तनाई का शिकार, अपनी तनाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पैरों में कब खड़े होंगे। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आप दूसरा अगर पड़ोस में कोई ऊंची आवाज में आ रही है, रोना है और सिर्फ रोना है। अब भाईजान इन्होंने नई तमाशबियां शुरू कर रही है जब इनको पता चला ना कि भाई पीएसएल तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। पीएसएल सिर्फ फ्लॉप नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान का इमेज भी दूसरी कंट्रीज में बड़ा गलत गया है कि यार ना हमारे पास ग्राउंड है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। भारत पाकिस्तान के बीच खराब राजनीति के संबंध असर क्रिकेट पर भी दिखाई देता है। हम बताते चले, बॉर्डर पार नापाक हरकतों के चलते भारतीय टीम अब क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाती है। हम बताते चले कि सन 2025 चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेला जाना है। पाक मीडिया बोल रही है कि पिछले साल एशिया कप में भी यह रूप अख्तियार किया था, वहीं पर पाकिस्तान में न होकर भारत के कहने पर श्रीलंका में खेला गया था। ये देखकर पाक मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड डरे हुए हैं। पाकिस्तान में फरवरी मार्च सन 2025 में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होना है। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी टूर्नामेंट है। दुनिया की सारी टीम इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। आइए आगे सुनते हैं पाक मीडिया और क्या बोल रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो वो मतलब घुमान जो है ना वो नीचे तो उतरेगा। असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मैं कहता हूँ 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो सारे उनके गुलाम बने हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है। द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की जो कंपनीज है वो 70% रेवेन्यू आईसीसी में ला रही हैं। आप जब इतना रेवेन्यू लेके आएंगे तो इंडिया ऑब्वियसली अपना शोर शराबा करेगा कि हम ये करेंगे, और दूसरी जो टीम्स हैं तो ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट इंडिया को ही करना है, ठीक है ना? तो वो तो डेफिनेटली है। नंबर 2, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखें, एज अ टीम आपका बोर्ड तो स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश इन सबसे अपने ताल्लुका स्ट्रांग रखें, ताकि जब ऐसे कोई कॉल्स हो तो वो सब यूनाइटेड हो अगेंस्ट इंडिया की। ये गलत है। आप जो है वो पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को अलग रखें। तो आप छोड़ दें, सबसे बड़ी बात है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी, आपके पास क्रिकेट कब आएगी? अगर रमीज राजा जिसने भी कोशिश की और अब जाके आपकी टीम्स आना शुरू हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, तो ये सब टीमें आ रही है ना, खेल रही है ना, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी छोड़ देंगे, वो न्यूट्रल करेंगे, तो हमारे मुल्क में क्रिकेट कब आएगी? तो पाकिस्तान यहाँ स्टार्ट कर दिए क्योंकि इनके काम है रंडी रोना। इन्होंने रोना है और सिर्फ रोना है। अब भाईजान इन्होंने नई तमाशबियां शुरू कर रही है जब इनको पता चला ना कि भाई पीएसएल तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। पीएसएल सिर्फ फ्लॉप नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान का इमेज भी दूसरी कंट्रीज में बड़ा गलत गया है कि यार ना हमारे पास ग्राउंड है, ना हम कुछ सीरीज जो है वो कर सकते हैं, किसी टीम को जो है वो हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में आगे कुछ सीरीज ही खेले। किसी आईसीसी ट्रॉफी में अभी तक जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रही है, मुमकिन शिरकत जो है अदम शिरकत नजर आ रही है। उधर ही पीसीबी को अगर हम देखते हैं तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। हाइब्रिड प्लान जो है वो महंगा पड़ेगा, तो ये प्लान बी अभी तक क्यों नहीं इन्होंने अपना तरतीब दिया है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, वो उनका पहला इजलास होगा। अब बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने की जरूरत दिखाई देती है। देखिए, अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है, तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारे टास्क हैं। इंडियन काउंटर पार्ट से जाके बात करना, क्योंकि कोई दबंग किस्म की शख्सियत तो चाहिए कि जो जाके बात कर सके। इन्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक को। देखिए, हमारा मसला जो है वो इस वक्त उनका भी मसला है। जहां हम तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं वो सारे तो बीसीसीआई से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कोई फायदा ले रहे हैं बीसीसीआई से। अब वही वाली बात है, लक्ष्मी
देखिए डिप्लोमेसी कोई ना कोई तो इख्तियार करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के तो आप नहीं बैठ सकते कि भाई वो तो वहां चले जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम, वो तो खत्म हो गई बात। भाई आप फिर तो हमें क्रिकेट में जैसा इंडिया बहादुर कहते हैं, जैसे बाकी लोग कहते हैं, चुप करके खेल लेनी चाहिए। फिर तो आईसीसी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, वहीं से ऑर्डर ले आओ। ये तो नहीं है इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही कहते हैं हुकूमत को हमें पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो चले अगर हम इंडिया से हार जाते हैं तो ठीक है थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, वहां तो जी मारने कूटने पोतर आते हैं। तो इस डर से तो नहीं आते कि ये लोग पाकिस्तान हराएगा फिर हमारी बड़ी बेइज्जती होगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ। मुझे ये ऐसी ख्याल आ रहा है, डर के मारे भी नहीं आ रहे वो लोग। आपने कभी इंडियन प्लेयर्स के इंटरव्यू सुने जो पाकिस्तान से होके गए? वो तो तारीफें करते हैं, मेहमान नवाजी के लेवल है पाकिस्तान में, वो तो तारीफें करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता जो हम मेहमान नवाजी सवाल शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा था कि इंडिया से हम कितनी मोहब्बतें कर लें, कितना ही दोस्ती का हाथ बढ़े। जब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो पाकिस्तान से मजबूत टीम है कि वहां जाके खेलने को तैयार होते हैं, पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं होते। सेक्रेटरी ने अगर कोई बात कह दी है हाँ। तो वो पत्थर पे लगी तो नहीं है ना यार, वक्त के साथ साथ वो चीजें मेल्ट डाउन हो। जब मामला सेट नहीं हमारे मामला सेट है, उनके मामला हमसे सेट नहीं है। आईसीसी की मीटिंग है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर ये बात उठाई जाए, आईसीसी में हाल में इंटरव्यू नहीं करेगा, फिर भी बात हो सकती है। किसी के अंदर सिर्फ क्या इंडिया या पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा और पिछले साल के एशिया कप के मुद्दों का दोहरावा नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान भेजेगा। हम बताते चलें कि पाकिस्तान में खेलने का फैसला केवल भारत सरकार कर सकती है। बीसीसीआई को सरकार के आदेश का पालन करना होगा। ये देखकर पाक मीडिया और वहाँ के पीसीबी डरे हुए हैं। अब सन 2025 का इंतजार करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तब ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज एंटरटेनमेंट एच पर। इसी के साथ